गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इस समय आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई, और आज हमारे स्वामी जी महाराज का, जय गुरुदेव जी का ये 40वां मुक्ति दिवस यहाँ आश्रम जय गुरुदेव महाराज का गांव खटोटी, तहसील नदवई, जिला भरतपुर, राजस्थान मनाया जा रहा है। सभी सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमियों से निवेदन, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव। नाम है भगवान का। निकल निकल सकते। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस, जब तक रहे आखिरी सांस, नहीं खाएंगे अंडा मांस। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे लड़ाई बड़ी बड़ी, फिर मत कहना हमें बचाओ, कभी सबके बचना चाहो। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बचाओगे। रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा, रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा। सब जीवों पर दया करो, शाकाहारी रहा करो, बाबा जी की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वव्यापक दाता दयालु गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों को पुनः सुनने के लिए हम यहाँ सभी धर्म प्रेमी इकट्ठे हुए। ये पूरे भारत के अंदर मुक्ति दिवस का राष्ट्रीय पर्व जगह जगह मनाया जा रहा है। जब गुरु महाराज ने इसका मनाने का लक्ष्य यही है, गुरु महाराज ने जब ये आवाज लगाई हिंदुस्तान में नसबंदी और गर्भपात ये यानी महापाप है, जब गुरु महाराज ने आवाज लगाई तो 25 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी लागू कर दी, और 29 जून 1975 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मथुरा एसडीएम ने बुला करके और वहां यानी गिरफ्तार कर लिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूछा कि माननीय मैं किस उसमें गिरफ्तार किया जा रहा हूं, तो कोई जवाब नहीं दिया, सीधे गुरु महाराज को जेल भेज दिया। आश्रम की तलाशी हुई, बहुत सारी जमीन, गाय, बहुत कीमती सामान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुसम्मात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नीलाम करवा दिए। गुरु महाराज 29 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक यानी आगरा, दिल्ली, बेंगलोर, हिंदुस्तान की बहुत जेलों में भ्रमण किया और गुरु महाराज को बहुत लोभ लालच दिए गए। गुरु महाराज
तनाई की कोठरी में रखे गए। ऐसी कोठरी थी कि उसमें बैठने को जगह नहीं थी, खड़े खड़े रात दिन गुरु महाराज उसके अंदर रहते थे। फिर गुरु महाराज के डंडा बेड़ी हथकड़ियाँ लगा दी गई। इतनी यातनाएं गुरु महाराज को दी कि गुरु महाराज ने जेल से निकलने के बाद कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो यानी इस दुनिया से चला जाता। इतनी यात्राएं गुरु महाराज को लोभ लालच दिया कि आप हेलीकॉप्टर ले लो, इतना धनवान ले लो और आप कांग्रेस की यानी जय जयकार लगा दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई माई का लाल मुझे धन दौलत पैसे से नहीं खरीद सकता। गुरु महाराज किसी लालच में नहीं आए। तो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया और ना संत कभी अपराध करते हैं, लेकिन उनको जेल क्यों जाना पड़ा, वो हमारी और आपकी खातिर गुरु महाराज जेल में गए। 21 महीने लगातार गुरु महाराज जगह 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 हिंदुस्तान की जेलों में रहे। 21 महीने गुरु महाराज के और की क्या चलाए, नाखून यानी इंदिरा गांधी के आदेश पर लोगों ने प्लास से नाखून खींचे। इतनी यातनाएं दी कि तुम यानी को भी लोभ लालच ले लो, लेकिन कांग्रेस की तरफ भाषणबाजी कर दो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि मैं एक शब्द भी बोलने वाला नहीं हूँ। जब 23 मार्च से पहले गुरु महाराज ने कहा, अगर तुमने 23 मार्च से पहले मुझे अगर जेल से बाहर नहीं किया तो जो बाहर है वो अंदर और अंदर है वो बाहर। ये गुरु महाराज ने कहा, पहले बता दिया। और 23 मार्च सन 1977 को शाम के 3 बजे गुरु महाराज को जेल से रिहा किया गया। बहुत से प्रेमी सुबह से जाकर के जेल के सामने बैठे रहे, सुबह से शाम तक गुरु महाराज के आने का, उनके दर्शन की प्रतीक्षा का इंतजार करते रहे। जब गुरु महाराज जेल से बाहर निकले, गुरु प्रेमियों ने गुरु महाराज का दर्शन किया और गुरु महाराज ने सभी प्रेमियों से अपनी व्यथा, अपनी दुख तकलीफ गुरु महाराज ने नहीं कही कि मुझको कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन सभी सत्संगी प्रेमियों से पूछा, अरे बच्चा, मुझे मालूम है कि तुमको इस सरकार ने, शासन ने कितनी यातनाएं दी हैं, लेकिन अपनी नहीं बताई गुरु महाराज ने। और जेल से निकलते ही गुरु महाराज ने सबसे पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में किया, जहाँ के बहुत सत्संगी प्रेमी और जेल में गए। सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में बाराबंकी जिले से थी और वहीं जाकर के गुरु महाराज ने पहला सत्संग किया और गुरु महाराज ने सारी व्यथाएं वहाँ सत्संगी प्रेमियों की पूछी, लेकिन अपनी कोई तकलीफ नहीं बताई। और गुरु महाराज ने कहा, जैसे देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया तो यानी भगवान कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ। गुरु महाराज बोले, हमारी बहुत बच्चियों ने जेल के अंदर भगवान कृष्ण की तरह अपने बच्चों को जन्म दिया। बहुत सी बच्चियों ने, गुरु महाराज ने कहा कि जेल के अंदर जन्म दिया। ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई उस समय कि लोगों को यानी गाड़ियों में भर करके ले गए और ले जा करके बियाबान जंगल में सर्दी के मौसम में यानी स्त्री पुरुष सबको जंगल में, बियाबान जंगल में छोड़ दिया। बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं दी उस समय। यानी क्या हुआ धर्म प्रेमियों, उस समय जब ये देखा कि जिनके मकानों पर जय गुरुदेव लिखा हुआ है, जिनके घरों पर जय गुरुदेव के झंडे टंगे हुए हैं, यानी बाहर से पुलिस आने लगी और उनको जब गिरफ्तार करने लगी, जेल में ले जाने लगी, तो लोगों ने स्वामी जी महाराज की तस्वीर को छुपा दिया और दरवाजे से जय गुरुदेव नाम मिटा दिया और झंडा उतार दिया। लेकिन देखो धर्म प्रेमियों, जो भाई बहन जेल गए, जो गुरु महाराज कहते थे कि यानी महात्मा किसी का एक बूंद पानी का यानी कर्जदार नहीं होते हैं। अगर किसी ने उनको एक गिलास पानी पिलाया तो उसके बदले 10 गिलास पानी पिलाते हैं। जो गुरु महाराज के साथ उस समय इमरजेंसी में जेल भरो आंदोलन के अंदर जेल में गए, कुछ दिन बाद ही यानी उन भाई बहनों की पेंशन हो गई।
आज भी पेंशन बदस्तूर उनकी चल रही है। यानी जिन प्रेमियों की जो जेल के अंदर गए वो यानी उनकी पेंशन चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार बंद हुई नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर जब बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो शुरू हो जाती है, और जब कांग्रेस की सरकार आ जाती है उस पेंशन को बंद कर देती है। यानी महात्मा किसी का एक गिलास पानी नहीं रखते हैं धर्म प्रेमी। और गुरु महाराज यानी जेल क्यों गए? उनको जेल जाने का कारण यही था कि बहुत से प्रेमियों ने गुरु महाराज को तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, और अर्पण करने के बाद गुरु महाराज ने उनकी खातिर यानी वो जेल में बेड़ी हथकड़ी पहनी, उनका कोई कसूर नहीं था। गुरु महाराज ने ना जाने कितने हजार प्रेमियों की काल भगवान से यहाँ से जेल छुड़ा दी, और उनको सप्त लोग जाने की सीधी तैयारी कर दी। यानी जेल स्वामी महाराज ऐसे नहीं गए, वो हमारी तुम्हारी खातिर जेल गए, और उन्होंने यानी हमारी तुम्हारी खातिर जेल जा करके काल भगवान से यानी बहुत से भाई बहनों की जेल छुड़ा दी। छोटी मोटी दया नहीं की। फिर गुरु महाराज बाराबंकी में बोले, अरे बच्चे बच्चियों देखो, ये इमरजेंसी में तो बहुत से लोग चूक गए। चूक तो ही हो गए कि घरों से झंडा उतार दिए, जय गुरुदेव नाम मिटा दिया, और जो बाबा जी ने क्या कहा आज से नहीं उसी समय से कह रहे हैं गुरु महाराज, अरे बच्चे बच्चियों, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और मैं मिलूंगा तो तुम्हारी यानी हर मुसीबत तकलीफ में मदद करूंगा, और अगर तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि अगर तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, अगर तुम मुझे याद करोगे या और कुछ कहोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और तुम्हारी हर मुसीबत और तकलीफ में तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। ये गुरु महाराज के शब्द। जब छोटा मोटा पावर जय गुरुदेव नाम के अंदर नहीं, फिर भी हमारे प्रेमियों ने धोखा खा करके नाम मिटा दिया, गुरु महाराज की तस्वीरें छुपा दी, और कहने लग गए कि हम बाबा जी के यानी शिष्य नहीं है, जेल जाने से पीछे हट गए। तो गुरु महाराज ने उसी समय बाराबंकी में कहा, अरे बच्चे बच्चियों, वो इमरजेंसी आई 21 महीना, उसमें तो बहुत से प्रेमी बच्चे बच्चियां चूक गए, लेकिन आगे भविष्य में इससे भी बड़ी इमरजेंसी आएगी, उस समय आप मत चूक जाना। वो इस समय गुरु भाई बहनों वो इमरजेंसी चल रही है। उस समय तो ऐसी इमरजेंसी थी कि गुरु महाराज का दर्शन यानी जब प्रेमी जेल के वहां पहुंच जाते थे तो गुरु महाराज दांत दिखाने के बहाने या और कोई बहाने जेल की कोठरी से निकल के और प्रेमियों को दर्शन दे देते थे। जेल से चिट्ठी भी आ जाती थी, लेकिन अब गुरु महाराज इन चरम आंखों से ओझल हो गए। उससे कड़ी इमरजेंसी समय लगी हुई है, और इसके अंदर जो धर्म प्रेमी भाई बहन अगर धोखा खा गए तो क्या कहा है महापुरुषों ने कि सिर से गुरु उतरे और शब्द विहीना होए, और ताको काल घसीटिए रोक सके ना होए, उसे फिर कोई बचाने वाला प्रेमियों नहीं। अगर अब की बार इमरजेंसी में चूक गए तो सीधे काल के हवाले कर दिए जाएंगे। ये छोटा मोटा पावर जय गुरुदेव नाम के अंदर नहीं है प्रेमियों। इस नाम को बार बार महात्माओं ने कहा, रोजाना किताबों में पढ़ते हैं कि सुमरन को पका लो, नाम को पका लो। जब तुम्हारा सुमरन पक जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और तुम्हारा नाम पक जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वो सुमरन नहीं जो 8 माला का करते हैं, वो सुमरन पकने वाला नहीं है भाई बहनों। कोई बिना इनकी दया के असली सुमरन है कि जय गुरुदेव नाम 24 घंटे जबान पर रहना चाहिए। चलते फिरते रोते गाते खेत में खलिहान में कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, जब ये नाम पक जाएगा तो हर समय नाम तुम्हारी जबान से जय गुरुदेव निकलेगा। और जब जय गुरुदेव निकलेगा तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं, तभी तो महापुरुषों ने रामायण के अंदर लिख दिया कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत। यानी करोड़ों जन्मों के ऊपर जन्म धारण किए ऋषि मुनि महात्माओं ने और कोशिश की, लेकिन जब अंत समय आया 100 की पूंजी खत्म भई तो वो नाम उनके मुख से नहीं आया। तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि नाम को पका लो, सुमरन को पका लो, चाहे कोई कुछ भी कहे कैसे भी बोले, तुम तुम्हारी जबान से सीधे जय गुरुदेव निकालो। और अगर तुमने शर्म खाई और यानी लोगों से आपने यानी ये किया कि हम कैसे बोले, कोई राम राम कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, और तुम उसमें धोखा खा गए तो भविष्य में यानी कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। आज ये साहब की बात बता रहा हूँ आपके लिए
ये कलयुग का गुरु महाराज ने बताया कि जीता जागता नाम ये जय गुरुदेव है और इसी नाम से मदद होगी और हिंदुस्तान में सारा विश्व पुकारेगा। तो उससे पहले मेरी तो सभी प्रेमी भाई बहनों से यही विनती प्रार्थना है कि नाम को पका लो। यानी जय गुरुदेव नाम जबान पर ऐसे आ जाना चाहिए, कोई कुछ भी बोले तुम हर समय यानी जय गुरुदेव बोलो। किसी से यानी संसार वालों की तरफ मत जाओ, किसी के यानी मान बढ़ाई में उसमें मत आओ कि हम इससे ये कहेंगे हमारा रिश्तेदार है कि कोई घर परिवार वाला है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, हम जय गुरुदेव कैसे बोलेंगे। अभी ये सारी चीज गुरु महाराज ने मन से कहानी सुनाई कि एक इंसान यानी नदी पार करना चाहता था और दो नाव लग गई तो उसने कहा मैं किसमें बैठूं, कौन सी नाव पार करेगी। तो उसने और सवारी एक एक नाव में बैठ गई, लेकिन एक इंसान ने उसके खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, उसने दोनों नावों पर पैर रख दिया, दोनों नाव बराबर चलने लगी। जब बराबर चलने लगी अचानक तूफान आया समुद्र में, जब तूफान आया नदी में तो दोनों नाव दिशा बदल गई। जब दोनों नावों ने दिशा बदली तो वो इंसान के पैर यानी चौड़े होने लगे और बीच में वो धड़ाम से सीमा से बाहर जब वो नाव यानी दिशा बदली तो वो नदी में डूब करके खत्म हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि एक नदी में बैठो और उस पर पूरा भरोसा विश्वास करो, वो तुम्हें पार कर देगी। अगर तुम दो नदियों पर पैर रखोगे, इधर भी रखोगे उधर भी रखोगे तो काम बनने वाला नहीं है। वही बात है कि कोई यानी एक हिंदू और एक मुसलमान और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए दोनों, और जब दोनों चढ़ गए तो नीचे नहीं उतरा जा रहा था। जब नीचे नहीं उतरा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो अब दोनों में हो गई, वो कहने लगा कि भाई कि मेरा राम बड़ा है, और इधर वो मुसलमान कहने लगा कि मेरा खुदा बड़ा है, तू खुदा का नाम ले और तो नीचे पहुंच जाएगा। वो कह रहा कि राम का नाम ले। अब दोनों में जैसे बहस हुई तो अब उसने कहा कि पहले तुम उतरो, पहले तुम कूदो। तो उसने कहा मुसलमान के बंदे ने कि खुदा खुदा ध्यान धर करके वो सीधा ऊपर पेड़ से कूदा, जमीन पर सीधा आ गया। अब उसके मन में शंका हो गई, हिंदू के मन में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं खुदा बड़ा हो, ये तो नीचे सीधा चला गया कूद करके, और अगर खुदा बड़ा हुआ, अगर राम छोटा हुआ तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तू ऐसा कर, दोनों का नाम ले, राम खुदैया राम खुदैया राम खुदैया। जब ऊपर से कूदे तो बाडारी मिलेगो और नीचे आके प्राण पखेरु। तो यानी महात्मा कहते हैं कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, जो सेवे तू मूल को फूले फले। गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं, यानी सबसे बड़ी पूजा है। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, फिर डर किस बात का है धर्म प्रेमी। स्वामी महाराज ने तभी तो कहा कि भक्त का नाम चाहिए। ये संसार वालों के सामने इस तरह की बात नहीं कर सकते, फिर कि एकदम चिड़ लग जाएगी। जब तुम यानी कोई बुलाओ नहीं घूमते और उनके ना गांव में सूचना करी। तो देखो यानी सभी तो गुरु महाराज ने कहा, साफ शब्दों में कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो नहीं। और स्वामी महात्माओं ने कहा कि भक्त का नाम चाहिए और भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का गुरु चाहिए और भक्त का डॉक्टर चाहिए, भक्त का हकीम चाहिए, यानी समय की सारी चीज चाहिए। रात दिन तुम चिल्लाते रहो, रोजाना बोलते रहो पहले नामों को, कुछ होने वाला नहीं। रात दिन करते रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जाते रहो, मत्था फोड़ते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब बाबा जी सीधे कह रहे हैं कि इस नाम के अंदर पूरा पावर है और तुम बोलो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, फिर इसमें धोखा किस बात का। आज तक का भगवान ने की नहीं इस तरह जैसे स्वामी महाराज कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रेमी धोखा खा रहे हैं कि कहीं बाबा जी की बात असत्य तो ना है। कहीं बाबा जी, अरे तो गुरु महाराज ने कहा रास्ता बताने वाला सच्चा, और रास्ता सच्चा तो चलने वाले को भी सच्चा बनना चाहिए। जब सच्चे नहीं बनेंगे तो यानी सीधे काल के वाले होंगे। ये बात उस दिन मुरैना वाले दर्शन लाल ने भी बताई। गुरु महाराज ने घोषणा की कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा। और जब सतयुग आगमन चौथी महायज्ञ होगी, उस भूमि में 10 करोड़ नर नारी होंगे, यानी 10 मील तक आदमी का शरीर सर दिखाई देगा। उसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले करूंगा।
और कोई अगर तुमसे कहे कि कलयुग चला गया और सतयुग आ गया, तो बच्चा तुम कह देना कल अभी नहीं आया। ये तो हो सकता है कि आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज पूरब में उदय होकर पश्चिम में हो सकता है, लेकिन सतयुग आगमन की चौथी यज्ञ की घोषणा कौन करेंगे? बाबा जी करेंगे, ईसाई महाराज ने कहा। तो ये किसी की मत मानना कि कलयुग चला गया और युग परिवर्तन हो गया और सतयुग आ गया, इसकी घोषणा बाबा जी करेंगे, तो साईं महाराज इसकी घोषणा करेंगे। तो जब धर्म प्रेमी देखो, हमारे प्रेमी बता रहे हैं कि बाबा जी के बंदे इस समय 40 करोड़ हैं। 40 बाबा जी के सिर्फ 40 करोड़ है ना, सब बता रहे हैं। वैसे हमने मन से यह सुना, गुरु महाराज ने हमारे सामने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, इस समय मेरे बच्चे बच्चियां 10 करोड़ हैं और इनके 2-2 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे भी मेरे हैं, और जब वो पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे तो मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़। जब मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़ हो जाएंगे तो मैं इनको आग पानी में खुदा करके इनकी परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में खरे उतरेंगे उनसे भविष्य में क्या काम लिया जाएगा ये मैं भविष्य में बताऊंगा। ईसाई महाराज ने खुद कहा। तो धर्म प्रेमी देखो, जब बाबा जी के 37 करोड़ और अब हमारे प्रेमी बता रहे हैं 40 करोड़, और यज्ञ में जाएंगे कितने? 10 करोड़। तो 30 करोड़ कहाँ जाएंगे फिर? भाई बाबा जी जब घोषणा करेंगे कि बाबा जी स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आ गए और चौथा यज्ञ रचा रहे, तो ऐसे कोई होगा धरती पे इंसान नामदानी की क्या चला है? बाबा जी के नामदानी 40 करोड़ है, 40 करोड़ है। गैर नामदानी भी अगर ये सुनेगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए और चौथा यज्ञ रचाया जा रहा है, तो कोई दुनिया में ठहरने वाला है तो सीधा कहाँ जाएगा? यज्ञ में। तो फिर बाबा जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ नर नारी होंगे, तो 30 करोड़ कहाँ जाएंगे? बुद्धि से विचार करो कि 30 करोड़ कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं यानी इनकी परीक्षा लूंगा आग पानी में खुदा करके, जो परीक्षा में खड़े उतरेंगे वही लोग काशी चौथी यज्ञ को जाएंगे। जो परीक्षा में खड़े उतरेंगे, जो गुरु के बंदे होंगे, गुरु पर विश्वास करने वाले होंगे और एक को मानने वाले होंगे, यानी किसी यानी औरत का एक पति होता है, वो पतिव्रता होती है, वो हमेशा उसी पर भरोसा करती है, लेकिन जब उसके अनेक पति होते हैं तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है और पति भी उसकी यानी रक्षा नहीं करता, उसको छोड़ देता है। तो ऐसे ही यानी हमारी आत्मा के सच्चे पति हमारे गुरु महाराज हैं। अगर इनसे भरोसा छोड़ दिया और अनेकों बनाए तो यानी हमारी आत्मा व्यभिचारिणी कहलाएगी, वैसा कहलाएगी, और उसकी मुक्ति फिर कभी होने वाली नहीं। वैसा की मुक्ति होती है, वैसा की देखभाल पति करता है? नहीं करता है। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा। तो धर्म प्रेमियों, समय बिल्कुल नजदीक है, आप बिल्कुल एकदम सतर्क और सजग हो जाओ और ध्यान से एक एक गुरु महाराज की बात को सुनो और नाम को पका लो। 24 घंटे यानी जय गुरुदेव नाम निकलना चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए। लोग बहुत परीक्षा करते हैं, जब बहुत से हमें निकल के जाए तभी के, अरे कि चाचा तुम जय गुरुदेव क्यों बोले, हम तो राम राम कर रहे, तुम थे। इनके लाला बात ये कही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो, ये इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम है। लेकिन हमारे प्रेमी धोखा खा जाते हैं रात दिन। ये तो गुरु महाराज ने मेरे सामने मन से कहा, जब कोई रास्ते से महापुरुषों की अपनाई हुई आत्मा भटक जाती है, साईं महाराज ने कहा कि जो जीव रास्ते से विचलित हो जाता है तो यानी महापुरुष उसको काल के हवाले कर देते हैं कुछ समय के लिए, और महापुरुष पीठ मोड़ लेते हैं और काल को आदेश दे देते हैं कि ये जीव रास्ते से भटक गया है, इसकी जरा सुधार दो, पिटाई कर दो। काल को सौंप देते हैं और काल जब उसकी पिटाई करता है, जब वो यानी सही रास्ते पर आ जाता है, गलतियों की माफी मांगता है, फिर महापुरुष उसको वापस ले लेते हैं। अभी तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ उसको कभी भूलता नहीं हूँ, और जिसका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं। ये छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अगर रास्ते से भटकेंगे तो काल के पास जाना पड़ेगा और काल की मार खानी पड़ेगी, पुनः फिर यहाँ आना, गुरु के पास आना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी तो यानी आप सभी आत्माओं को एक जन्म का ठेका लेकर के आए, लेकिन वैसे महापुरुषों ने तो ये कहा कि पहले जन्म में गुरु भक्त कर और दूसरे जन्म में नाम और तीसरे जन्म में मुक्त पद, चौथे में निज धाम। यानी महापुरुषों का ये उसूल है, पहले जन्म तो गुरु भक्ति करनी होती है, तब नाम की दौलत मिलती है,
गुरु आश्रमों में सेवा करनी होती है, तब नाम की दौलत को बख्शिश महात्मा करते हैं। जब दूसरे जन्म में नाम मिलता है, तीसरे जन्म में मुक्ति मिलती है और चौथे जन्म में निज धाम, यानी ये उसूल है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने मन से साफ कहा कि हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावनो ये हमारो, ये गुरु महाराज ने साफ कहा। लेकिन लोग भटक रहे हैं, लेकिन बाद में रोना पड़ेगा और लोग पछताएंगे। और आज की बात को लिख लेना, याद कर लेना, अगर तुमने जय गुरुदेव नाम को नहीं पकाया और सुमरन को नहीं पकाया तो बाद में रोना पड़ेगा और जगह जगह तुम धक्का खाओगे तो कोई उस समय बचाने वाला तुमको नहीं। गुरु महाराज भी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जब तुम जय गुरुदेव बोलेंगे तो मैं मिलूंगा, और जब तुम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, भटकेंगे कि तू बता, तू बचा, तू बचा, तो हाँ तो धक्का खाने। बहुत विकराल समय आ रहा है। सीधी सीधी बात है। देखो, कल मैं सत्संग सुन रहा था हथौड़ान के नगराट मतलब चैनल पढ़ा हुआ था, तो उसमें महाराज सिंह जी कह रहे थे कि आत्मा के ऊपर ये यानी ये खोल कहां से आ गई, ये संत भगवान की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और महात्मा क्या कहते हैं कि यानी ऊपर से आकाशवाणी हुई, 1 लाख श्लोक बोले गए, 1 लाख श्लोक ब्रह्मा जी ने लिखे, जिसमें 80,000 उपासना कांड, वो ज्ञान और 4 मतलब कर्म कांड, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। महात्मा कहते हैं अगर तुमने एक श्लोक को ले लिया, उसका अगर तुमने अर्थ निकाला तो बहुत बड़ी किताब बन जाएगी, सारे जीवन में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक श्लोक को तुम भरवे करो। लेकिन तभी तो रामायण में लिख दिया गोसाई महाराज ने कि वेद पुराण श्रुत बहु उपाई, सुरजई नहीं अधिक अधिक उड़ जाई। यानी वेद पुराणों में जीव को निकलने का यानी बहुत रास्ते बताए, लेकिन उनसे जीव निकलता नहीं है, यानी सुलझने का उपाय करता है, लेकिन जैसे जैसे उपाय करता है वैसे वैसे उनमें उलझता चला जाता है। जो संत मत का नाम योग का जो रास्ता है महापुरुषों ने आकर के खोला है, इससे सरल सीधा कोई रास्ता नहीं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि सिंधु रूप में अगम अपारा और एक बूंद का जग सकल पसारा, एक बूंद का सकल पसारा है संसार के अंदर। सिंधु रूप तो वो सतपुरुष वो अनामी धाम है, एक बूंद सुई की नोक बोर के समुद्र में से एक बूंद डाल दी, उसी की जीवात्मा या सारी संसार में है। और वेद जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी त्यागी तपसी, उसी को वेद पुराण शास्त्र उसी को कह रहे हैं कि ये सिंधु है। तभी तो वेदन में कह गई कि नायती नायती यानी समाप्त नहीं है और आगे कुछ है। जैसे कह देना कि वेदों कहेंगे नेति नेति, यानी नेति नेति का मतलब है नायती, संस्कृत का शब्द है कि समाप्त नहीं है, आगे और वो वेद संतों ने खोला है। लोग इसी को मान रहे हैं, यानी यहीं तक उलझ गए, यानी स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं तक पहुंचे और वहीं लोगों ने मान लिया कि यही यानी सारा भेद है, इससे ऊपर नहीं है। लोग उसी में उलझते चले जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर अभी लोग यही नहीं जानते कि आत्मा कहाँ से आई और ये माया का पहरा कहाँ तक है। महात्मा तभी तो बोलते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और प्रार्थना बोलते हैं तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्या से द्रविणे, तुम्हें सर्वम देव देव, यानी सब देवों के देव तुम ही हो। अगर हमारा मालिक हमारा पिता यानी विष्णु भगवान होते तो उनके साथ तो लक्ष्मी है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें माता, कि तुम ही तो माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही भाई हो, जो कुछ भी हो तुम ही, यानी धन दौलत हो, सारी चीज तुम ही हो। तो वो तो अकेला एक है जो गुरु महाराज ने बताया कि अनीय अनामा और अज प्रभु सच्चिदानंद, वो तो केवल एक है, अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। धर्म प्रेमियों, वो तो अकेला है।
तभी तो यानी अगर हम विष्णु को मानते हैं कि ये हमारा मालिक है तो उसके साथ लक्ष्मी है, और अगर हम ब्रह्मा को मानते हैं तो उसके साथ यानी सावित्री है, और अगर हम शंकर को मानते हैं तो उसके साथ पार्वती है, अगर हम लिंगन भगवान को मानते हैं तो उनके साथ आद्या मां शक्ति है, अगर हम ब्रह्म को मानते हैं तो उनके साथ माया है, और अगर हम पार ब्रह्म को मानते हैं तो उनके साथ प्रकृति लगी हुई है। सब जोड़े में है, सब दो है। तो तभी तो लिख दिया महापुरुषों ने कि प्रकृति पार प्रभु उर्वासी, यानी उस प्रकृति को पार करने के बाद वो सच्चा परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है। जब यानी पार ब्रह्म के बाद महाकाल के यहाँ पार करके मान सरोवर में जब जीवात्मा स्नान कर लेती है तब वो असली अंश स्वरूप होती है। यानी जहाँ तक प्रकृति और पुरुष है वहां तक यानी शरीर जो कारण शरीर होता है वो जीवात्मा के ऊपर लगा रहता है, लेकिन मान सरोवर में स्नान करने के बाद जीवात्मा पाक साफ निर्मल हो जाती है, तब वो अंश स्वरूप बनती है। चार कोण वहां से लगाए हुए। लेकिन ये संत मत की बात को जब संत महात्माओं यानी महापुरुषों की वाणी से सुनेंगे तभी समझ में आएगी। अब लोग उसका रामायण की चौपाइयों का उनका अर्थ का अनर्थ करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या लिख दिया है, वो अपनी बुद्धि से अर्थ लगाते हैं, तो ये बुद्धि की बात नहीं है। रामायण में तभी गोसाई महाराज ने लिख दिया कि नाम रूप दो वक़्त कहानी और समझत बने न जाए, यानी ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये समझने की और सोचने की क्रिया नहीं है। ये तो साक्षात जब अंदर की तीसरी आंख वो ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि खुलेगी, जब वो शिव नेत्र खुलेगा, जब खुलने के बाद जब उसको देखा जाएगा चश्मदीद, तभी उसको हम बता सकते हैं।